नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये वीडियो आपकी अंग्रेजी बोलने की क्षमता को बेहतर बनाएगा, साथ ही साथ रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग को भी बेहतर बनाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इस वीडियो का शीर्षक है द पावर ऑफ हैबिट। इसे हिंदी में कहेंगे आदत की ताकत। रवि वॉज एन ऑर्डिनरी यंग मैन लिविंग इन अ स्मॉल टाउन। यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप है, यहाँ पे रुकना है। ठीक है, अब इसे समझते हैं। ठीक है, तो रवि क्या है, इसमें सब्जेक्ट है। वाज दिख रहा है तो आपको समझ जाइए कि ये पास्ट टेंस में है। ठीक है, किसमें, पास्ट टेंस में। एन ऑर्डिनरी, एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण। यंग मैन, यंग मैन तो इसका मतलब होता है जवान। लिविंग इन अ स्मॉल टाउन। ठीक है, लिविंग मतलब रहता था। कहाँ में, इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे से शहर में रहता था। हिज डेज वर प्रिडिक्टेबल। हिज डेज का मतलब था उसके जो दिन थे, ठीक है, वो प्रिडिक्टेबल था। इसका मतलब होता है पहले से तय था। वेकअप लेट, कैसा था, तो वेकअप लेट, वो लेट जगता था। स्किप ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट छोड़ देता था। रश टू वर्क, काम पर भाग जाता था। एंड स्पेंड हिज इवनिंग्स, और वो अपना जो समय बिताता था, इवनिंग का समय, स्क्रोलिंग थ्रू सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर शाम का समय बर्बाद कर देता था। दो, हालांकि, ही हैड बिग ड्रीम्स, हालांकि उसके पास था, यहाँ पे देखिए हैड लगा हुआ, फिर से प्रेजेंट, फिर से पास्ट टेंस। बिग ड्रीम्स, उनके पास बड़े सपने था। ऑफ बिकमिंग अ राइटर, तो उसे राइटर बनने का एक सपना था। ही फेल्ट, ही क्या है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, फेल्ट भी टू है। ठीक है, तो उसने महसूस किया। स्ट्रक, स्ट्रक इसका अर्थ होता है अटक गया। इन अ साइकिल ऑफ प्रोकास्टिनेशन, तो उन्हें क्या महसूस हुआ, उन्हें महसूस हुआ कि वो प्रोकास्टिनेशन में अटक गया है। ठीक है, प्रोकास्टिनेशन का अर्थ होता है टाल मटोल करना। वन डे, एक दिन, वाइल क्लीनिंग हिज डेस्क, यहाँ पे कोमा है, रुकिए। वाइल क्लीनिंग, क्लीनिंग करता है साफ करने के दौरान। ठीक है, वाइल करता है के दौरान। हिज डेस्क मतलब अपने डेस्क को वो साफ कर रहे थे। रवि फाउंड एन ओल्ड, यहाँ देखिए फाउंड, फाउंड क्या है, भी टू है, रवि यहाँ पर सब्जेक्ट है। एन ओल्ड, एक पुरानी डायरी, ओल्ड डायरी, फ्रॉम हिज स्कूल डेज, कहाँ के थे, तो हिज स्कूल डेज, यानी उसकी स्कूल के ही डायरी थे। ऑन द फर्स्ट पेज, इसका मतलब होता है प्रथम पेज। इन हिज वन राइटिंग, उन्हें अपने ही हैंड राइटिंग में, ही हैड रिटन, यहाँ पर देखिए ही क्या है, सब्जेक्ट है, हैड पास्ट टेंस को दिखा रहा है, रिटन भी थ्री है। ठीक है, वन डे, एक दिन, आई विल राइट, यहाँ देखिए विल लिखा हुआ है, ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। स्टोरीज दैट की इंस्पायर, इंस्पायर कर होता है प्रेरित करना। द वर्ल्ड, तो उन्होंने कहा कि मैं एक दिन ऐसा स्टोरी लिखूंगा जो पूरी दुनिया को इंस्पायर करेगा, प्रेरित करेगा। ये उनका सपना था, उन्होंने डायरी में लिखा। द वर्ड्स हिट हिम, वो जो शब्द है ना, ये शब्द उन्हें हिट कर गया, झकझोर दिया अंदर से। ही रियलाइज्ड, रियलाइज्ड भी टू है। ठीक है, इसका भी अर्थ होता है महसूस किया। ही हैड बीन, यहाँ पे देखिए हैड बीन का प्रयोग हुआ है। पास्ट टेंस में हैड बीन का प्रयोग होता है कंटिन्यूअस दिखाने के लिए, कि जब लगातार काम होता है। वेटिंग फॉर इंस्पायरेशन, तो वो उन्हें महसूस हुआ कि वो किसी इंस्पायरेशन यानी प्रेरणा का इंतजार कर रहा है। टू स्ट्राइक, जो उसको स्ट्राइक करे, आघात करे। बट इट नेवर वुड अनलेस, यहाँ पर समझिए इसे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, यहाँ पे देखिए वुड का प्रयोग हुआ है। वुड क्या है, तो एक मोडाल वर्ब है, और इसका प्रयोग संभावना दिखाने के लिए होता है। और अनलेस का अर्थ होता है जब तक। ही चेंज्ड समथिंग, जब तक वो कुछ चेंज नहीं करता है तब तक कुछ नहीं बदलेगा। इवनिंग, दैट इवनिंग का मतलब होता है उस शाम, जिस शाम इन्होंने महसूस किया। रवि डिसाइडेड, यहाँ पे देखिए डिसाइडेड भी टू है, रवि ने निर्णय लिया। टू
क्रिएट अ सिंपल हैबिट। रवि ने निर्णय लिया कि अब बहुत हुआ समय बर्बाद करना, अब मुझे एक हैबिट बनाना चाहिए। हैबिट यानी एक छोटी सी आदत बनाना चाहिए। ही वुड राइट, वुड क्या है तो मोडाल वर्ब है, ठीक है। इसका प्रयोग हुआ है संभावना दिखाने के लिए। तो यह कह रहा है कि उसने डिसाइड किया, लिखेगा, क्या लिखेगा, फॉर 50 मिनट, 15 मिनट के लिए, एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, बिफोर वर्क, यानी काम पर जाने से पहले वो 15 मिनट लिखेगा। चूंकि इनका सपना राइटर बनने का है इसीलिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रवि सेट हिज अलार्म फॉर 6:30 AM। अगले दिन उन्होंने जब सोने जा रहा था तो उन्होंने अपना अलार्म सेट कर लिया कि 6:30 में उसे जगना है, क्योंकि उन्हें हैबिट बनाना है। द फर्स्ट फ्यू मॉर्निंग्स, यानी प्रथम कुछ सप्ताह, यानी थोड़े सप्ताह, वर डिफिकल्ट, उन्हें बड़ा मुश्किल हुआ जगने में। ही स्ट्रगल्ड, उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा, यानी किया। टू गेट आउट, गेट आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है उतरना। बेड पर से उतरने में उन्हें बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता था। ऑफ बेड, एंड हिज राइटिंग फेल्ट फोर्स्ड, और इसका मतलब होता है कि उन्होंने जो लिख रहा था उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें जबरदस्ती लिखना पड़ रहा है। बट, लेकिन, ही स्ट्रक टू इट, पर उन्होंने इससे इसमें स्ट्रक हो गया, यानी अटक गया कि अब मुझे ये करना ही होगा। कैप्ट V2 है, किप का V2 कैप्ट होता है, ठीक है। ही यहाँ पे सब्जेक्ट है। हिज जर्नल मतलब अपनी दैनिक पत्रिका कह लीजिए, पुस्तिका कह लीजिए, वो उन्होंने रख लिया, ठीक है। एंड पेन, और पेन, ऑन हिज नाइट स्टैंड, यानी सोने से पहले उन्होंने सब अपने पास रख लिया। मेकिंग इट ईजियर टू गेट स्टार्टेड, यानी अपने दिन को शुरुआत करने के लिए, अपने दिन का शुरुआत आसान हो, इसीलिए उन्होंने पहले ही पेन पेपर रख लिया। आफ्टर अ वीक, समथिंग सरप्राइजिंग, आफ्टर अ वीक मतलब एक सप्ताह के बाद कुछ सरप्राइजिंग घटना घटा, हैपन्ड, आश्चर्यजनक, सरप्राइजिंग कर सकता है आश्चर्यजनक। राइटिंग नो लॉन्गर फेल्ट लाइक अ चोर, लाइक अ चोर, यहाँ देखिए चोर कर सकता है दैनिक कार्य, ठीक है। तो राइटिंग कह रहा है कि नो लॉन्गर फेल्ट लाइक अ चोर, इसका मतलब होता है कि लिखना आसान नहीं था, या उन्हें आसान नहीं लगा। ही बिगेन लुकिंग, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, बिगेन, बिगिन का V2 है, ठीक है। लुकिंग, वो शुरू किया देखना। फॉरवर्ड टू दोज क्वाइट मोमेंट्स इन द मॉर्निंग, तो उन्होंने देखना शुरू कर दिया। क्वाइट मोमेंट का होता है बिल्कुल शांत समय ढूंढना शुरू कर दिया। इन द मॉर्निंग यानी सुबह में, क्योंकि इनके पास सुबह में टाइम था। व्हेन ही, यहाँ पे देखिए व्हेन का अर्थ होगा यहाँ पे जब, जब ही कुड पोर करता है डालना, हिज थॉट्स ऑन टू पेपर, ठीक है। जब उन्हें लिखना था, अपने विचार को कॉपी पर लिख सके, इसीलिए वो अपना समय ढूंढा था कि शांत समय कब मिलेगा। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, 50 मिनट्स टर्नेड इनटू 30 मिनट, धीरे धीरे 15 मिनट कैसे 30 मिनट में बदल गया उन्हें पता ही नहीं चला। एंड विद इन अ मंथ मतलब कि एक महीने के अंदर ही वॉज वेकिंग अप एन आवर अर्ली टू राइट करता है लिखने के लिए, ठीक है। तो वो किस लिए जग रहा था, यहाँ पे देखिए जग रहा था, तो 1 घंटा पहले जग रहा था, सवेरे सवेरे अर्ली लिखने के लिए। रवीज न्यू हैबिट, रवि के नए आदत, बिगेन का अर्थ होता है शुरू हुआ। टू रिपल इनटू अदर पार्ट्स, अदर यहाँ पे देखिए रिपल का अर्थ होता है लहर, यानी रवि की जो नए हैबिट था वो बॉडी के दूसरे पार्ट में लहर उत्पन्न कर दिया। ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन के दूसरे पार्ट्स में लहर उत्पन्न कर दिया। ही स्टार्टेड स्लीपिंग, उन्होंने शुरू किया, यहाँ पे देखिए स्टार्टेड V2 है, स्लीपिंग यानी सोना। अर्लियर टू इंश्योर हिज ही वक अप, ये वक अप क्या है, तो ये एक फ्रेजल वर्ब है। वेक का V2 है वोक, ठीक है। रिफ्रेश्ड,
ठीक है, उसने खुद को सुनिश्चित कर लिया कि यदि मुझे सवेरे जगना है और रिफ्रेश्ड जगना है, एकदम मुझे ताजगी महसूस हो इस ऐसा, तो मुझे सवेरे सोना होगा। उन्होंने ऐसा सोच लिया। ही कट बैक ऑन सोशल मीडिया। कट बैक देखिए यहाँ पे वो सोशल मीडिया से क्या हो गया, दूर हो गया। रिप्लेसिंग इट विद रीडिंग बुक्स। उन्होंने सोशल मीडिया की जगह क्या करने लगा, तो किताब पढ़ने लगा। दैट इंस्पायर्ड हिम। और यही किताब उन्हें क्या करने लगा, इंस्पायर्ड यानी प्रेरित किया। हिज वर्क परफॉर्मेंस, उसका जो काम था, हिज वर्क काम का परफॉर्मेंस यानी बेहतर हो गया, इम्प्रूव्ड। एज ही फेल्ट मोर फोकस्ड। जैसे ही उन्होंने महसूस किया, देखिए फेल्ट यानी भी टू लगा हुआ है, ठीक है, जैसे ही महसूस किया कि वो ज़्यादा फोकस्ड हो गया एंड मोटिवेटेड, मोटिवेटेड हो गया थ्रू आउट द डे, पूरे दिन अब वो किताब पढ़ने के कारण मोटिवेट रहने लगा, फोकस्ड रहने लगा। अ ईयर लेटर, एक साल बाद, रवि हैड रिटन, ठीक है, एक साल बाद जब उन्हीं को आदत बन गया, तब रवि ने क्या किया, हैड रिटन, ये लिखा था, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। कलेक्शन मतलब छोटे छोटे स्टोरी का संग्रह किया, वो उन्होंने लिखा। इनक्रेज्ड बाय हिज फ्रेंड्स, उन्हें उत्साह कहाँ से मिला, तो उनके दोस्तों से मिला। बाय हिज फ्रेंड्स माने उनके दोस्तों के द्वारा। ही सेल्फ पब्लिश्ड का मतलब होता है स्वयं प्रकाशित किया। द बुक ऑनलाइन, वो जो बुक था उसे ऑनलाइन खुद से पब्लिश कर दिया। टू हीज अमेजमेंट, अमेजमेंट करता है आश्चर्य, उनके आश्चर्य की बात करें, इट रिसीव्ड व्यूअर्स, उन्होंने रिसीव किया, यहाँ पे देखिए रिसीव जो है V2 है और इट क्या है, सब्जेक्ट है। उन्हें व्यूअर्स यानी जो देखने वाले हैं वो मिला उन्हें। एंड रीडर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, उन्हें रीडर्स मिला, व्यूअर्स मिला अराउंड द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया से, इतनी बड़ी सफलता मिला। आउट आउट टू टेल हिम, और ये सारे लोग आया इनके पास उन्हें बताने के लिए, हाउ मच हिज स्टोरीज, कह कि कितना उनकी जो कहानी है रेजोनेटेड यानी गूंज उठा विद देम, उन लोगों में बहुत फायदेमंद रहा, बहुत अच्छा रहा। रवीज सक्सेस wasn't द रिजल्ट ऑफ अ ड्रामेटिक, यहाँ पे देखिए क्या मतलब है? रवि का जो सक्सेस है wasn't रिजल्ट करा कि इस नहीं था, क्या चीज़ का था, तो आकस्मिक अचानक नहीं मिला उन्हें, ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था तुरंत अचानक नहीं मिला, इन्होंने धीरे धीरे जो हैबिट्स बनाया, जो आदत बनाया उसके कारण मिला। बट द पावर ऑफ वन स्मॉल हैबिट, लेकिन कह रहा है कि आप समझिए द पावर ऑफ वन स्मॉल हैबिट की कितनी ड्रास्टिक चेंज लाया। What began as 50 minutes of writing each morning turned into a lifelong passion, पैसन करता है जुनून। उन्होंने जो शुरू किया था 15 मिनट लिखना, वो आज उनका बन गया एक लाइफ लॉन्ग पैसन। वेन एवर इसका अर्थ होता है जब कभी भी, समवन कोई भी, आस्क्ड पूछता था, हिम उनसे यानी रवि से, हाउ ही मैनेज उन्होंने कैसे मैनेज किया, टू चेंज हिज लाइफ अपनी लाइफ को बदलने के लिए। रवि वुड स्माइल, रवि हमेशा थोड़ा सा मुस्कुरा देता, एंड से और कहता, रवि वुड स्माइल एंड से, रवि केवल मुस्कुराता और कहता, बिग ड्रीम्स आर बिल्ट वन स्मॉल हैबिट एट अ टाइम, यानी बड़े सपने जो होते हैं वो बन जाता है एक एक छोटे हैबिट से, यदि एक समय में एक छोटे हैबिट बनाया जाए तब। दैट्स ऑल, इतनी थी आपकी ये स्टोरी। थैंक यू सो मच।